नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों की टीम ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी है। मुख्यालय के अंदर ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के मामले की सीजेआई चंद्रचूड़ थोड़ी देर में सुनवाई करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की थोड़ी देर में ही सुनवाई होनी है। याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल रात से ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद गिरफ्तार करके ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ले गई और सारी रात उनकी जो रात है वहीं पर कटी है। उसके बाद यहाँ पर एक राजनीतिक सियासी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सियासत जो है वो गर्म हो गई है और अब ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। कल ये सिलसिला शुरू हुआ शाम के 8 बजे से। आपने सुबह देखा होगा कि कल सुबह इस प्रकरण की एक तस्वीर साफ हो गई थी जब दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी गिरफ्तारी के मामले में। उसके बाद शाम को जब ईडी की टीम सीएम के आवास पर पहुंची, वहां पर उनसे पूछताछ किया गया, तलाशी ली गई और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जैसे ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची, वैसे ही पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होने लगे, जिसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए और इसके साथ ही सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मेडिकल टीम है, डॉक्टरों की जो टीम है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां पर उनका अब मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही बड़ी बात यह है कि ईडी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पहले ऐसे सीएम होंगे, सिटिंग सीएम, जिन्हें सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह है कि 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन 9 समन में वो पेश नहीं हुए। और ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अभी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, किस तरह से ये पूरा शराब घोटाला हुआ। और अब बड़ी बात यह देखिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब जेल में है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। आबकारी नीति से जुड़े मामले में ही वो जेल में है। संजय सिंह भी 6 महीने से जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, क्योंकि कल रात ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने याचिका दायर की और आज उस पर सुनवाई होनी है। ये पूरा मामला दिल्ली शराब नई नीति, जो नई नीति 2021 में लाई गई थी, नवंबर 2021 में एक नई नीति लाई गई थी, जिसको लेकर ये पूरा जो बवाल है, जो घमासान है, वो मचा हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि उस नीति में कई अनियमितताएं थी और उन अनियमितताओं के कारण ही आपने देखा होगा कि ये आरोप लगाया जा रहा है, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नई शराब नीति में बड़ा घोटाला किया गया है और 144 करोड़ का जो राजस्व है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि इस नई नीति को लाकर जो शराब कारोबारी है उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। और इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो राजस्व है उसे एक बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में बंद है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रभा जोशी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रभा, कल रात से ही जिस तरह से ये सियासी भूचाल मचा हुआ है, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं?
बिल्कुल अर्चना, अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका मेडिकल परीक्षण हो गया है ईडी दफ्तर में। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और अब यहाँ पर जो गिरफ्तारी को रद्द करने की उन्होंने याचिका दाखिल की है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यही कि अब देखना ये होगा कि सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि ईडी की तरफ से अब यहाँ पर कस्टडी की भी मांग की जाएगी। तो जो कि सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं उस पर पूछताछ होगी, तो ईडी यहाँ पर कस्टडी की मांग जरूर करेगी। लेकिन यही देखना होगा कि अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा यहां से बढ़ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुखिया है आम आदमी पार्टी के और संयोजक है राष्ट्रीय, और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। तो अब यहां से जो मुश्किलें हैं और भी ज्यादा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है, जो कि इससे पहले भी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनको भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनको भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। लगातार जमानत याचिकाएं दाखिल की गई कोर्ट में, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं इस पूरे मामले में मिली है। लगातार जो जमानत याचिकाएं हैं वो कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दाखिल की है कि गिरफ्तारी को रद्द किया जा सके, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है, क्या अरविंद केजरीवाल को यहां पर राहत मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं मिलती है, जेल में ही रहते हैं, तो जेल के अंदर से ही वो सरकार चलाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें आम आदमी पार्टी की यहां से बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ अब देखिए मेडिकल परीक्षण हो चुका है, 2:30 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। और कल आपने देखा जिस तरीके से बीती रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, 2 घंटे तक वो लंबे पूछताछ चली, तलाशी हुई और फिर उसके बाद से उन्हें गिरफ्तार किया। 10वें समन में गिरफ्तार किया गया, 9 समन उन्हें भेजे गए। पहला समन देखिए नवंबर में उनको भेजा गया, 9 समन भेजे गए। 9 समन में किसी भी समन में वो नहीं गए, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि ये समन गैर कानूनी है, वर्चुअली तौर से वो जुड़ेंगे, जो भी उनसे पूछताछ होगी वो पूछताछ करिए, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, वो वहां से गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। लेकिन जब ईडी की तरफ से 21 मार्च को देखिए 10वां समन भेजा गया, वो फिर भी पूछताछ के लिए नहीं गए और फिर ईडी उनके आवास पर पहुंचती है और जहां पर उनसे पूछताछ होती है, घर की तलाशी होती है, फोन जब्त किए जाते हैं और वहां से सीधे उनको गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें भी आक्रोश देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो जमावड़ा है उनके आवाज के बाहर देखने को मिला और आज भी उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन वो करेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही है। 10वां समन भेजा गया, फिर ईडी ने बिल्कुल प्रभात 10वां समन लेकर जब ईडी पहुंची उसके बाद ही पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देखिए यहां पर भी अभी हमने सौरभ भारद्वाज की पीसी सुनी, आम आदमी पार्टी की पीसी सुनी, जिसमें एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल ही उनकी मां जो है वो अस्पताल से आई, उनकी मां बीमार है और आज उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल गए थे तो उसके बाद से ही एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं पहले से पता था कि उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगी है, ईडी ने काफी पूछताछ की है और उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है, इसीलिए पहले से ही उन्होंने वो भूमिका बना रखी थी। बिल्कुल अर्चना, आम आदमी पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरीके से समन पर समन ईडी ने जारी किए लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया, के कविता को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और वो गिरफ्तारी हुई भी। तो आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कल आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, आतिशी को भी सुना, जिनकी तरफ से साफ तौर पर जब पूछताछ हो रही थी तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। ठीक है प्रभा, आपको रोकना चाह रहे हैं।